और दादी से कहा कि बेटी का अच्छे से ध्यान रखें। लेकिन दादी ने वो पैसे लड़की के इलाज में लगाने की बजाय अपने पोते के लिए ढेर सारे खिलौने खरीद लाई और जाते समय उसने लड़की को चेतावनी दी कि सुबह जल्दी उठकर अपने भाई के जन्मदिन पर गाना गाना है। उधर लड़की के माता पिता को खबर मिली कि उनकी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो गई है। इस खुशी में उन्होंने तय किया कि अगली सुबह ही गाँव आकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे। पर अफसोस, लड़की इतना समय नहीं निकाल सकी। उसी रात वह दुनिया छोड़ गई। अगली सुबह दादी रोज की तरह उसे उठाने आई, लेकिन देखा कि लड़की अब सांस नहीं ले रही थी। ये देखकर दादी बुरी तरह डर गई और तुरंत छोटे बेटे को फोन किया। अगली सुबह जब दादी रोज की तरह उसे उठाने आई तो उसने देखा कि लड़की अब सांस नहीं ले रही थी। ये देखकर दादी बुरी तरह डर गई और तुरंत छोटे बेटे को फोन किया। जब वह आया और यह मंजर देखा तो फूट फूट कर रोने लगा और अपनी माँ को कोसने लगा कि इलाज के पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी ही पोती की जान ले ली। लेकिन दादी फिर भी गलती मानने को तैयार नहीं थी। उल्टे कहने लगी कि ये सब उस लड़की की ही किस्मत में लिखा था। इसके बाद जब छोटा बेटा रोते हुए अपने बड़े भाई को इस बात की खबर देना चाहा तो दादी ने उसे रोक लिया और कहा, अगर इस बारे में उन्हें पता चला तो हर महीने जो 30,000 रुपए भेजते हैं वो बंद हो जाएंगे। फिर उनके बेटे के खिलौने और स्कूल की फीस का क्या होगा। दादी ने समझाया कि बड़ा बेटा शहर में बिजनेस करता है, वह इतना जल्दी आने वाला नहीं है। इसलिए उसने छोटे बेटे को समझाया कि जल्दी से लड़की को दफना दो और जब तक हो सके ये बात छुपा कर रखो। इसलिए छोटा बेटा लड़की को एक बांस की चटाई में लपेट कर पीछे की पहाड़ी पर ले जा रहा था। तभी अचानक बड़ा बेटा वापस आ गया और उसने देख लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो। लेकिन छोटे भाई ने बहाना बनाते हुए कहा, बस थोड़ा कचरा है, फेंकने जा रहा हूँ। लेकिन बड़े भाई को कुछ संदेह हुआ, इसलिए उसने पूछा, कौन सा कचरा है जो चटाई में लपेट कर फेंकने जा रहे हो।